यह कहानी 1940 की है, जब हमारा देश गुलाम था। अंग्रेज़ों की शासन थी, अंग्रेज़ों का हुकूमत था। उस वक्त की बात है। मोहन नाम का एक लड़का सुबह सुबह टहलने के लिए नदी के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक लड़की पानी में डूब रही होती है। वह अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह डूबती चली जा रही थी। तभी उस लड़के की नज़र पड़ी मोहन की और वह दौड़ करके गया, नदी में कूदा और उस लड़की को बचाया। बचाने के बाद उस लड़की से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम निशा बताया। उसने कहा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? गांव की जब ढेर सारी औरतें आती हैं तो उनके साथ आकर के पानी भर लिया करो। अकेले आओगी, कहीं डूबने लगोगी तो कोई बचाने वाला भी नहीं रहेगा और तुम मर जाओगी। अच्छा हुआ मैं यहाँ पर मौके पर पहुँच गया, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। उसके बाद निशा ने कहा, भगवान हम गरीबों का कहाँ सुनता है। हम तो सभी औरतों के साथ आते हैं, लेकिन हम गरीब हैं ना, हमारे माता पिता नहीं हैं, हम अनाथ हैं, इसलिए वो लोग हम पर जुल्म ढाती हैं। सब लोग पानी भरती हैं, मैं सबका पानी उठा उठा करके दे देती हूँ और लास्ट में मैं अकेली बच जाती हूँ। मैं अपना पानी खुद भरती हूँ और ख़ुद उठा के सर पर रखती हूँ और ले करके जाती हूँ। आज तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन कब तक बचाओगे? किसी न किसी दिन तो मैं डूब ही जाऊँगी। मुझे तैरना नहीं आता है। उस लड़के ने कहा, अगर तुम तैरना सीखना चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। लड़की ने कहा, हाँ मैं तैरना सीखूँगी। और उस दिन से उस लड़के ने उस लड़की को तैरना सिखा दिया। अब उस लड़की को तैरना आ गया था, लेकिन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए प्यार भी जाग उठा था। वो दोनों एक दूसरे से हमेशा रोज़ मिला करते थे, बातें करते। एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे घंटों बातें किया करते थे, खेला करते थे। या गांव वालों को मंजूर नहीं था। गांव वाले यह देख करके बहुत गुस्सा होते थे, कहते थे ये लड़की का चाल चलन सही नहीं है और ये इस लड़के को गांव में आने मत दो। लेकिन चोरी छुपे वह कभी न कभी लड़का आ ही जाता था, कभी दोपहर में, कभी शाम के समय। कब तक गांव वाले उस पर निगरानी रखते। एक दिन रात का समय था, वह लड़का उस लड़की से मिलने आया और गांव वालों को पता चल गया। गांव वालों ने उन दोनों को इतना मारा कि दोनों ने दम तोड़ दिया। उसके कुछ दिनों बाद वह जो बरगद का पेड़ था वह भी सूख गया। उसने कहा, इस निर्दयी समाज में, इस निर्दयी गांव वालों के साथ मुझे नहीं जीना है। अगर मैं जीऊँगा तो इन निर्दयी लोगों को रोज़ देखता रहूँगा और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ दिनों बाद वह बरगद का पेड़ भी सूख गया। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस कहानी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।